कि मैं से होगा होगा क्यों नहीं होगा? दुनिया में होता है ना, ऐसा तो है नहीं कि दुनिया में कोई चीज इम्पॉसिबल है। आपसे पहले भी लोग इस एग्जाम को क्वालिफाई किए हैं, ऐसा तो है नहीं कि पहली बार है ना। तो आपसे पहले भी लोग निकले ही हैं ना एग्जाम में। तो कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, ठीक है। ये दो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। और तीसरा जो मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि थोड़ा सा अपनी अवेयरनेस बढ़ाइए चीजों को लेकर। न्यूज़पेपर डेली पढ़िए, खूब सारा करंट अफेयर, आप कुछ भी होगा, आप बायो के स्टूडेंट हो, साइंस के हो, आर्ट्स के हो, कॉमर्स के, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, आपको न्यूज़पेपर वगैरह डेली पढ़ना चाहिए। आपकी अवेयरनेस और अवेयरनेस है वो होना ही चाहिए आपकी। क्योंकि अगर होता क्या है कि हमारे कितने सारे बच्चे हैं कौन से, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। पहला दिन जब क्लास होता है मेरा, मैं क्या करता हूँ, मैं इंडिया का एक मैप देता हूँ बच्चों को, पॉलिटिकल मैप, सारे स्टेट के बॉर्डर बने होते हैं लेकिन राज्यों के नाम नहीं लिखे होते। और मैं बच्चों को बोलता हूँ कि जाओ ये भर के लाओ कौन सा राज्य कहाँ पे है। सिर्फ एक बच्ची ऐसी आई है 10 साल में जिसने सभी राज्यों के नाम सही से लिखे, 10 साल। महाराष्ट्र के बच्चे महाराष्ट्र नहीं जानते कि मैप में महाराष्ट्र कहाँ। सोचिए, मतलब सिर्फ महाराष्ट्र की बात नहीं कर रहा, और बहुत सारे बच्चे सिर्फ अपना राज्य से बना पाते हैं, ठीक है, अपना राज्य और एक दो राज्य, बाकी दिल्ली कहाँ है पता नहीं, पांडिचेरी कहाँ है पता नहीं, 12वीं करके आए हैं, ग्रेजुएशन करके आए हैं, ठीक है। तो बात सोचो, अगर आपको भारत का मैप के बारे में पता नहीं तो आप कंपटीशन के लायक नहीं है, आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, आपको वो जनरल अवेयरनेस ही नहीं है। कि अब अगर इजराइल का चल रहा है, हर दिन आप न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं, हर दिन आपके टीवी में आ रहा है, हर दिन लोग बात कर रहे हैं हमास हमास पैलेस्टाइन हमास, तो कहाँ है ये इजराइल? कितने लोग हैं जो मैप में बता पाएंगे कि यहाँ? तो ये क्या शो करता है कि अवेयरनेस की कमी है, जनरल अवेयरनेस नहीं है, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं। तो तीसरा जो है वो स्टूडेंट्स के लिए, और आप किसी भी फील्ड का, ये मत सोचे कि आईएएस बनना है तो ही न्यूज़पेपर पढ़ना है, इंजीनियर डॉक्टर को न्यूज़पेपर की जरूरत नहीं, ऐसा मत सोचिए, है ना। आपका अवेयरनेस सबके लिए जरूरी होता है। आपको आगे चल के बहुत सारे कॉम्पिटिशन देने हैं, आपको बहुत सारे इंटरव्यूज फेस करने होते हैं, बहुत सारी चीजें आपको करनी होती हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ये सारी चीजें आप करें। तो स्टूडेंट लाइफ में सबसे पहला हर बच्चे को ये दिमाग में बैठा लेना चाहिए कि वो काबिल है, वो कर सकता है, जो भी आप सोचेंगे दुनिया में वो आप कर सकते हैं। उसका तरीका है, वो तरीके को आपको ढूंढना है और मेहनत करते रहना है। और मेहनत के लिए थोड़ा अनुशासित जीवन जीना पड़ेगा, आपको डिसिप्लिन लाइफ रखनी पड़ेगी। 2-3 घंटे आपको खुद से अपने होकर पढ़ना पड़ेगा, उसके बगैर सफलता नहीं मिलेगी। तीसरा आपका न्यूज़पेपर है, इंग्लिश है, इन सब पे आपको फोकस करना है। इंग्लिश मैंने आपको बताया कि बहुत जरूरी, तो आप हर दिन अंग्रेजी न्यूज़पेपर पढ़िए, जितना भी समझ में आए, जो नहीं समझ में आ रहा है उसका मीनिंग लिखिए, है ना। और एक लास्ट में बोलूँगा मैं कि एक और ट्रिक है जो मैं मेरे बच्चों को सिखाता हूँ, वो ये है कि आप सब स्टूडेंट्स को एक छोटी डायरी रखनी चाहिए, और उस डायरी में कुछ नहीं करना, आपको किसी को दिखाना नहीं, किसी और के लिए नहीं, आप अपने लिए लिख रहे हैं। उस डायरी में आप उस दिन आपने कितनी पढ़ाई की बस वो लिख लीजिए। आज आधा घंटे पढ़ा, क्या पढ़ा वो लिख लीजिए। आज बिल्कुल पढ़ाई नहीं हुई, वो भी लिख लीजिए। आज इंग्लिश पढ़ा, मैथ नहीं पढ़ पाया, या जो टाइम टेबल बनाया था वो फॉलो नहीं किया, जो जैसा किया है वो वैसा अपनी डायरी में लिखते जाइए खुद के लिए, ताकि जब आप अगले दिन वो डायरी खोलें तो आपको पता चले कि कल क्या किया था। अब अगर आप 2-3 दिन से वो डायरी में लिख रहे हैं कि मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, आज भी नहीं पढ़ा, फिर कल भी लिखी डायरी, आज भी नहीं पढ़ा, फिर परसों भी लिखी डायरी, आज भी नहीं पढ़ा, चौथे दिन आप मन मार के पढ़ने लगेंगे, क्योंकि आप खुद ही लिख रहे हैं कि मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो ये टेक्निक होती है अपने माइंड को कंट्रोल करने की।
अपने माइंड को मोटिवेट करने का, अनुशासन में लाने का। ठीक, आपको कोई ये सेल्फ डिसिप्लिन बोलते हैं, खुद से आप अनुशासित हो रहे हैं, क्योंकि आप खुद लिख रहे हैं ईमानदारी। आप किसी को वो डायरी किसी को दिखाने की जरूरत नहीं, आप खुद ही लिख रहे हैं कि मैंने पढ़ा रहा हूँ 3 दिन से, या मैं कितना पढ़ रहा हूँ, है ना। जिस दिन आप लिखेंगे डायरी में आज 4 घंटे का टाइम टेबल था, आप 4 घंटे पढ़ लिए, अगले दिन आप देखेंगे कि आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा कि मैंने मेरा टास्क कर लिया। आपको एक फीलिंग आएगी कि आप एक विनर हैं, है ना। जिस दिन आप अपना टास्क पूरा करते हैं उस दिन आपको बहुत खुशी होगी। अगले दिन आप डबल मोटिवेशन से पढ़ेंगे, क्योंकि आप कॉन्फिडेंस से पढ़ रहे हैं, है ना। तो ये एक तरीका होता है करने का, तो ये धीरे धीरे आप पढ़ सकते हैं। सब इंफॉर्मेशन है थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद आपके मन में